हेलो नमस्कार, जय श्री श्याम। आप लोग देख रहे हैं ट्रेडर आशु गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इसमें कितना पैसा लगता है या इनके रूल्स क्या होते हैं। तो इन चीज़ों पे आज हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, कैसे होती है। देखिए, शेयर मार्केट में बहुत से तरीके से पैसा कमाया जाता है और गंवाया भी जाता है। इनमें रूल्स होते हैं बहुत, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करके काम किया जाता है। और मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग कैसे की जाती है। देखिए, ट्रेडिंग कई प्रकार से होती हैं। अब शेयर मार्केट में कुछ लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं और कुछ लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो हम आज बात करते हैं कि ऑप्शंस में कैसे ट्रेडिंग की जाती है। ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए हमको क्या करना होता है। देखिए, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए हमको इंडेक्स में जाना होता है। और इंडेक्स क्या है, जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, ये इंडेक्स के नाम होते हैं। इनमें ट्रेडिंग होती है। अब जैसे बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में अपने देश की 12 बैंकों के शेयर होते हैं। बैंक निफ्टी को अपने देश की जो टॉप 12 बैंकें हैं वो बैंक निफ्टी को चलाती हैं। उसी तरीके से निफ्टी 50 है, इंडिया की जो अपने टॉप 50 कंपनियां हैं उस निफ्टी 50 उसको चलाता है। ठीक है। और जिस तरीके की ये कंपनियां ग्रो करती हैं उस तरीके से निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जो इंडेक्स होता है उस तरीके से वो अप या डाउन जाता है। इनमें लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग कैसे होती है, मान लीजिए जब मार्केट अप जाएगी, या बैंक निफ्टी की बात करता हूँ मैं, बैंक निफ्टी अगर अप जाएगा, सारी बैंकें मिलकर बैंक निफ्टी को अगर अप लेकर जाएगा, ऊपर लेकर जाएगा, तो इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है। इसमें दो तरीके से ट्रेडिंग होती है। किस तरीके से, एक होता है इसमें कॉल और एक होता है पुट। ठीक है। तो कॉल साइड, अगर मार्केट अप जा रही है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो कॉल में कॉल बाय की जाती है। ठीक है। कॉल में पोजीशंस बनाई जाती है। और आपको लगता है कि अब मार्केट गिरेगी तो पुट में पोजीशन बनाई जाती है, पुट बाय की जाती है। अब ये कॉल पुट क्या होता है, आपको हम चार्ट पे सभी चीज़ें समझाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है और कॉल या पुट को बाय किया जाता है कब। तो आइए देखते हैं अपने चार्ट पे। तो आ चुके हैं हम लोग अपने चार्ट पे। ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे आज है 5 नवंबर। मार्केट ओपन होती है यहाँ पे, ये इस लेवल पे ओपन हुई 51,000 कुछ पे। ठीक है। यहाँ ओपन हुई, सुबह क्या था, मार्केट थोड़ा फर्स्ट कैंडल अप गई, ठीक है, फिर डाउन आई, अप गई। जिस तरीके से बैंकों में मूवमेंट रहती है उस तरीके से ये कैंडलें चलती हैं। ठीक है। ये कैंडल होती है, एक कैंडल बनती है 5 मिनट की। ये यहाँ पे आप कर सकते हो, चाहे 1 मिनट की कैंडल देख सकते हो, चाहे 5 मिनट पे करके देख सकते हो, या चाहे 15 मिनट पे देख सकते हो, डे पे भी देख सकते हो कि किस दिन कैंडल ने क्या किया, मार्केट ने मतलब क्या किया, अप गई मार्केट थी या डाउन गई। इसको आप यहाँ से देख सकते हो, घंटे के हिसाब से कैंडल देख सकते हो, डे, वीक, मंथ। ठीक है। और 6 मंथ, 3 मंथ्स और 1 साल। ठीक है। ईयरली भी देख सकते हो, पर हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। ये रही मार्केट आज की। आज देखते हैं यहाँ अप गई, फिर हाई मारा, फिर यहीं साइडवे रही इस तरीके से। जब इस कैंडल ने हाई तोड़ा तो ये यहाँ तक गई। इस केस में यहाँ पे किसी ने अगर कोई पोजीशन बनाई होगी तो उसको अच्छा खासा मूवमेंट मिला, इसमें प्रॉफिट किया होगा। अगर उसने होल्ड किया तो फिर वहीं आई, उससे भी डाउन आई। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अगर आप इसको सीखेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें कैसे क्या पोजीशन बनाई जाती है। यहाँ से 3 चार्ट ओपन करके इस तरीके से चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे कब क्या बाय करना चाहिए। मार्केट 5 तारीख को 9:15 पे यहाँ ओपन हुई। इसका एटीएम रहने वाला है, ये एटीएम, ओटीएम, आईटीएम की वीडियो मैंने बना रखी है, आप पीछे देख सकते हो। ठीक है।
पुरानी वीडियो भी कुछ दिन की है, तो उन पे आप देख सकते हो एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या है। हम एटीएम पे काम करते हैं तो एटीएम की बात करते हैं। यहाँ मार्केट ओपन हुई, 51,000 का हमारा एटीएम रहने वाला है। फर्स्ट कैंडल पे हम कोई एंट्री की बात नहीं करते। इसने हाई मारा, यहाँ क्लोज हुई 200 पे, 51,200 की कॉल खोलेंगे इधर यहाँ से ऑप्शन चैन खोल के ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आता है। ठीक है, ये 52,200 की है जब मार्केट ने क्लोज किया खुद को आज दोपहर 3:30 बजे, और 51,200 की सुबह ये थी। इसको कॉल खोला, इधर हम पुट खोलेंगे, 51,200 की ये पुट खोली इस तरीके से, ये खुली है। ठीक है, अब आप देखिए ये हमने लेवल लगा रखे हैं कुछ, इसको हम हटाते हैं ये, क्योंकि ये हमारा सुबह का काम था, ये हमारे टारगेट मिले थे। ठीक है, ये देखिए आप, मार्केट 5 मिनट की कैंडल ने इसको यहाँ ओपन किया, हाई लगाया, इसके बाद ये लो आया। अगर आपको लगता है, मान लीजिए यहाँ कहीं पे आपको लगता है इस कैंडल पे, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, इस तरीके से आपने चार्ट तीनों ओपन कर लिए, मार्केट का भी, कॉल का भी और पुट का भी। इससे साफ चीज़ें दिखती हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। कॉल अगर अप जा रही है तो मार्केट अप जा रही है, अगर पुट डाउन आ रही है तो क्या देखो मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है। ये चीज़ें यहाँ पे साफ दिखाई जब आपको देगी तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, अगर तीनों चार्ट ओपन किए हैं आपने तो। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी तो आप देख पा रहे हो कि ये कैंडल जो थी बहुत अच्छा मूवमेंट इसने दिया। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस पे कि आपने इसमें कितना समय दिया है, आपकी कितनी प्रैक्टिस है। अगर इस कैंडल ने अपना हाई ब्रेक किया है तो कहाँ तक जाएगी, ये चीज़ें बाद की बात है। आपको हम बता रहे हैं जर्नली कि जब मार्केट अप जाती है तो कॉल कैसे ली जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको लगता है कि अब मार्केट बैंक निफ्टी अप जाएगी तो हम क्या बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे। ये कैंडल है 10:20 की, इसकी डिटेल इस तरीके से निकलती है। उस कैंडल पे ऐसे आप अपनी उंगली को इस तरीके से ले जाएंगे, उस कैंडल की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, ये कैंडल 10:20 की है, इसका हाई ये है। हमको लगता है कि इस लेवल के ऊपर ये ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। ये तो देखो, जब आप मार्केट में बैठेंगे, आप टाइम बिताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम चल जाएगा कि अगर इसने इसको ब्रेक किया तो ठीक ठाक मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, जब इसने इसको ब्रेक किया तो हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से अब अप ही जाएगा, तो हमने देखा ये कैंडल यहाँ पे है। अगर ये कैंडल ये अगर ब्रेक कर रहा है खुद की हाई को तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे कॉल में। आपको लगता है मार्केट अप जाएगी, यहाँ कॉल में एंट्री बनाई। ठीक है, 420 पे एंट्री बनाई, इसका हाई क्या लगा 520, 420 प्लस 520, 100 पॉइंट का मूवमेंट रहा। 50-60 पॉइंट आप आराम से लेकर निकल सकते हो, ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए, अपने आराम से बैठो, एंजॉय करो। इस तरीके से इसमें ट्रेडिंग की जाती है। अगर आपको लगता है ये इसने हाई लगा दिया, ये और ऊपर नहीं जाएगी, ये डाउन आएगी, तो यही देखिए कॉल भी डाउन आई, मार्केट भी डाउन आई, पुट हाई गई, ऊपर गई। जब मार्केट डाउन आती है, बैंक निफ्टी डाउन आती है तो पुट ऊपर जाएगी, कॉल नीचे आएगी। अगर मार्केट नीचे आ रही, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल भी ऊपर जाएगी। इस तरीके से होती हैं। अब बात करते हैं हम इसमें कितना पैसा लगता है, ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसा लगता है। अब जैसे कि ये मार्केट चल रही है, यहाँ पे हमको या बाय करना है, कहीं पे भी बाय करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें पुट में कोई पोजीशन बनानी है, हमको यहाँ से लगता है मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ पे अगर आप हमको बाय करना है, देखिए ये 10:30 की कैंडल है, पुट में 10:30 की ये कैंडल थी, इसका लो ये है। ठीक है, 262। तो अगर हमको इसको बाय करना है तो 262, 263, 265 जितने पे ये चल रहा है उस हिसाब से हमको पैसे देने होते हैं। इस पर क्लिक किया इस तरीके से, यहाँ पे ये बाय लिखा हुआ है, बाय पे क्लिक किया। अगर हमको पुट को बाय करना है, ये लॉट होता है। ठीक है, लॉट जो होता है ये देखिए आप, ये जो होता है ये लॉट होता है। ठीक है, और इसको अगर हम बाय करेंगे, ये एक लॉट होता है 15 क्वांटिटी का। ठीक है, 15 क्वांटिटी का होता है।
अगर एक लॉट बाय करेंगे तो 15 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी इस रेट पे 262 पे। मान लीजिए अभी तो मार्केट डाउन आई है तो ये चीज़ें अलग दिख रही हैं, ठीक है। 200 मान लीजिए इसी रेट पे अगर हम बाय करते हैं, ये जो भी रेट रहा इसका है, आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, 56 रुपये का रेट चल रहा है। अगर 56 के हिसाब से अगर इसको बाय करेंगे तो 15 पीस आपको लेने पड़ सकते हैं। 15 तो लेने ही हैं, लेने पड़ नहीं सकते, लेने ही हैं। 15 क्वांटिटी आपको लेनी है, उस हिसाब से 56 रुपये के हिसाब से 15 क्वांटिटी ये आपका बैलेंस मांग रहा है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए होने चाहिए। हमारे अकाउंट में कम रुपए हैं तो इसलिए रेड में है। अगर हमारे अकाउंट में अच्छे खासे पैसे होते तो यहाँ पे रेड नहीं बल्कि ब्लैक होता, ठीक है। यहाँ से आप बाय कर सकते हो इस तरीके से। अभी ऑर्डर कैंसिल होगा क्योंकि मार्केट ऑफ है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें बाय होती है। हमको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा तो हमारा पुट में पैसा बनेगा, इसको हम बाय करते हैं, हमें टारगेट हमारा मिलता है तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, उसमें हमारा प्रॉफिट होता है। इसी केस में अगर हम बात करें लॉस की, तो लॉस कैसे होता है? लॉस ऐसे होता है कि मान लीजिए हमको लगता है इसलिए मार्केट नीचे आ रही है, हमने पुट बाय कर ली, यहीं से मार्केट अगर रिवर्स हो जाए, पुट हमारी नीचे आने लगेगी, उस केस में हमें लॉस होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें शांति से अपना लॉस बुक कर कर बैठना होगा, ठीक है। मार्केट से हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मार्केट जैसे चलेगी वो अपना रुख नहीं बदलने वाली है। हमको शांति से देखना है, समझना है कि मार्केट क्या करने वाली है, उसी से हिसाब से हमको ट्रेड करनी होती है। और इसको जुए की तरह आप लेंगे तो जुआ ही समझेंगे इसको। मार्केट को अगर बिजनेस की तरह लेंगे, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से काम करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसमें आएँ, पुट में पोजीशन बनाएं, इसमें लॉस हुआ, कॉल में पोजीशन बनाएं, उसमें लॉस हुआ, तो ये आपके लिए बिल्कुल ख़राब चीज़ है। आप आते हो, इस पे प्रैक्टिस करो, सीखो इसको, बिना सीखे बिल्कुल मत आओ, ठीक है। इसमें आप टाइम देंगे तो ये आपको बहुत कुछ देगी, ठीक है। बिना टाइम दिए अगर आप सोचते हो कि एक ही दिन में हमको करोड़पति या लखपति बनना है तो ये तो भाई आपका बैलेंस ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय श्री श्याम।